अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बियोवुल्फ। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का लिंक आपको बाकायदगी से मिलता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। बियोवुल्फ जो है वो पोइम है एपिक पोइम, ठीक है, और ये एंग्लो सैक्सन पीरियड की फर्स्ट एपिक पोइम है। ओल्ड इंग्लिश पीरियड इसको भी कहा जाता है और ये कब से है 450 से लेकर 1050 तक ये एज है, पीरियड है इतना, द एंग्लो सैक्सन पीरियड। और इसमें आती है पोइम बियोवुल्फ। तो इसका शॉर्ट से इंट्रो कर देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी पोइम को स्टार्ट करेंगे। बियोवुल्फ ग्रेटेस्ट एपिक है और फर्स्ट एपिक पोइम भी है। इंग्लिश लिटरेचर में फर्स्ट एपिक पोइम जब पूछी जाए तो वो बियोवुल्फ है। हीरोइक पोइम है। इसकी लाइंस कितनी है? इसकी लाइंस है 3182 लाइंस। इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की गई? एलिट्रेशन टेक्निक इसमें यूज़ की गई है। लॉन्गेस्ट पोइम है। सेटिंग इसकी जो है वो नॉर्थर्न यूरोपियन है और स्कैंडिनेविया है, ठीक है। इसका जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके बारे में बताया जाता है कि नोन एज द नॉवल कॉडेक्स रिकॉर्डेड ऑनर ऑफ बियोवुल्फ इज लॉरेंस नॉवल। अब ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जिसका नाम है नॉवल कॉडेक्स, इसका जो ऑनर है ना, रिकॉर्डेड ऑनर ऑफ बियोवुल्फ इज लॉरेंस नॉवल। इन 1731 मैन्युस्क्रिप्ट डैमेज हो जाता है मैन्युस्क्रिप्ट 1731 में, ठीक है। और 1995 में सर रॉबर्ट ब्रूस जो है वो रिकॉर्ड करता है बियोवुल्फ को एज कॉटन वेटलिस, ठीक है। इसका जो बियोवुल्फ का जो राइटर है वो हमें नहीं पता, क्योंकि इतनी ओल्ड पीरियड में ये पोइम लिखी गई थी, इसकी वजह से हमें इसके राइटर का नहीं पता। और नाम भी इसका इसीलिए सजेस्ट हुआ है क्योंकि इसमें जो हीरो है उसका नाम बियोवुल्फ है, इसलिए इस पोइम का नाम बियोवुल्फ रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं मॉडर्न ट्रांसलेटर जो है इस पोइम का वो है सीमस हीनी। तो ये था शॉर्ट सा बैकग्राउंड पोइम का। तो ये था बियोवुल्फ का बैकग्राउंड, ठीक है। अब पोइम देख लेते हैं कि पोइम में क्या है। पोइम जो है वो स्टार्ट होती है प्रोलॉग के साथ, बिगिंस विद अ प्रोलॉग। अब इसमें कुछ लोग हैं, उनका नाम है स्पेडेंस, ठीक है। वो लोग रहते हैं और उनका वो किंग नहीं है, वो विदाउट अ किंग रह रहे हैं, ठीक है। एक दिन क्या होता है, एक शिप आता है उनके पास और वो जो शिप है ना वो फिल्ड होता है ट्रेजर के साथ और वेपन्स के साथ, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों के दरमियान में मीटर्स ऑफ दीज वार लाइक वेपन्स, एक बेबी होता है, बच्चा होता है, एक सोया होता है, ठीक है। शिप के अंदर ट्रेजर में और वेपन्स के दरमियान में एक बेबी सो रहा होता है और कोई भी इंसान उस शिप को सेल नहीं कर रहा था, कोई उसको नहीं चला रहा होता, बल्कि वो शिप खुद ब खुद चल रहा होता है। अब ये लोग उस बेबी को रख लेते हैं, उसका नाम रखते हैं स्काइल्ड, ठीक है। अब ये जो स्काइल्ड है ये इन लोगों का स्पेडेंस का किंग बन जाता है। अब बियोवुल्फ जो है वो इसके बेटे का नाम है, लेकिन ये वो बियोवुल्फ नहीं है जो कि हमारी पोइम का हीरो है, बल्कि ये स्काइल्ड का बेटा है। जो पोइम का हीरो है वो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि वो कौन है, ठीक है। वैसे इसका नाम बियोवुल्फ है और पोइम में नेक्स्ट भी एक बियोवुल्फ आएगा जो कि हमारी पोइम का हीरो होगा। अब जो स्काइल्ड है किंग है ये स्पेडेंस का, इसका जो डिसेंडेंट में एक हराथकर आता है और वो भी किंग होता है डेन्स का। स्पेडेंस का किंग होता है वो। अब जो हमारा बियोवुल्फ है ना, हीरो है, उसकी स्टोरी यहीं से स्टार्ट होती है, किंग हराथकर से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। हराथकर जो है वो अब ओल्ड एज का हो गया हुआ है, ठीक है। अब जो हराथकर है वो सी जो होता है ना, नियर द सी अ मीड हॉल एक बिल्ड करता है, ठीक है। और उसका नाम होता है हेरॉट, एक मीड हॉल बिल्ड करता है, उसका नाम होता है हेरॉट, ठीक है। मोस्ट स्प्लेंडेड हॉल इन द वर्ल्ड। यहाँ पर ये लोग आकर खाना खाते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, यहाँ पर रात भी गुजारते हैं, यहाँ पर सोते हैं। अब एक दिन क्या होता है, ये लोग यहाँ पर सो रहे होते हैं और एक मॉन्स्टर जो है वो आता है जिसका नाम है ग्रेंडल। मॉन्स्टर एक आता है, ठीक है, और वो क्या करता है, किल 30 ऑफ द स्लीपिंग वॉरियर्स। 30 जो स्लीपिंग वॉरियर्स है ना
उनको वो मार देता है, खा देता है। विजिट रिपीटेडली, अब इसके जो विजिट्स हैं ना वो रिपीट होते हैं। अब बार बार रोज़ जो है ये मॉन्स्टर आता है और यहाँ से लोगों को उठा के ले जाता है, मार देता है, उनको खा लेता है। ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अब स्पिरिटेन्स के जो अंदर हॉरर, फियर, डेथ का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। वो लोग बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। हेरॉट वो लोग नहीं चाहते, अब वो बहुत ज़्यादा सुनसान हो गया है, जो कि मीड हॉल हरोथगर ने बिल्ड किया था नियर द सी। वो बहुत सुनसान हो गया है, ठीक है। अब ये लोग फाइट करने के लिए कुछ वेपन्स तैयार करते हैं, लेकिन कोई भी वेपन जो है वो मॉन्स्टर को हार्म नहीं कर सकता, कोई भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये लोग अपनी कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। अब 12 साल जो है ना, 12 विंटर्स, 12 विंटर्स, ग्रैंडल्स हॉरिबल रेट्स कंटिन्यू। अब 12 साल तक जो ग्रैंडल है ना, मॉन्स्टर है, ठीक है, उसका आना जाना, उसका अटैक करना वो कंटिन्यू रहता है। उनकी जो स्पिरिटेन्स की जो जॉय है, खुशी है लाइफ की, वो चेंज हो जाती है इनटू मॉर्निंग। होता क्या है, लैंड ऑफ द गेट्स। अब लैंड ऑफ द गेट्स में एक यंग हीरो होता है, रहता है, जिस जो कि अपने अंकल के घर पर रह रहा होता है, किंग हाइजिलिक का। किंग हाइजिलिक जो है वो अंकल है बीवुल्फ के, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हीरो है हमारी पोएम का, वो है बीवुल्फ, और ये अपने अंकल किंग हाइजिलिक के साथ रह रहा होता है लैंड ऑफ द गेट्स में। बीवुल्फ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसकी जो पावर है, पावरफुल ग्रिप जो है वो इक्वल है 30 पीपल के, नॉर्मल 30 लोगों के इक्वल एक बीवुल्फ की पावर है। अब ये आता है, ठीक है, फाइट। इसने अब अपनी ये जो पावर है ना, ये किस तरह हासिल किया है, इसने फाइट करके वेल्स के साथ, वॉलनेसेस के साथ, सील्स के साथ, इन तमाम चीज़ों के साथ इसने फाइट की है। तो इस तरह इसकी स्ट्रेंथ में इजाफा होता गया है। ये अपने 14 कंपेनियंस के साथ आता है, किंग हरोथगर के साथ मिलता है। और जो क्वीन है, अब यहाँ पर क्वीन का भी बताया गया है, क्वीन का नाम है वेल्थियो, ठीक है। अब रात को जो किंग हरोथगर और क्वीन है वो सारे इसको सिचुएशन बताते हैं बीवुल्फ को और उसके साथियों को, कि किस तरह ग्रैंडल ने हमें तंग किया हुआ है और हमारे अंदर जो है वो खौफ की लहर पैदा हो गई है, ठीक है। अब रात को जो बीवुल्फ है वो अपने साथियों के साथ हेरॉट में ही रहता है। वहाँ पर आ जाता है ग्रैंडल, ठीक है। ग्रैंडल आता है, बीवुल्फ जो है ना, अब वो उठ जाता है और उसको पकड़ लेता है। अब बीवुल्फ की जो ताकत है वो 30 मैन के इक्वल है, ठीक है। अब बीवुल्फ उसके साथ लड़ाई करता है, उसके साथ अब वो भी मॉन्स्टर है और बीवुल्फ की भी ताकत एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा है। अब कोई भी जो वेपन है वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। इवन के इन लोगों के वेपन जो हैं, बीवुल्फ के उसके जो 14 कंपेनियंस हैं, उनके वेपन्स भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। लेकिन जो बीवुल्फ है वो उसको बहुत ही अच्छे से पकड़ लेता है, ग्रैपल कर लेता है उसको। उसकी जो एक आर्म होती है ना, उसको वो उतार देता है। द होल आर्म इज रेस्ट ऑफ एट द शोल्डर। इस तरह से वो जो मॉन्स्टर है वो मर जाता है और बीवुल्फ हैंग्स द ह्यूज आर्म ओवर द किंग्स सीट। और किंग की सीट के ऊपर उसकी पूरी जो बाजू है ग्रैंडल मॉन्स्टर की, वो लहराता है। अब रात को दोबारा वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि चले अब तो हमारा जो है मॉन्स्टर वो मर गया है, अब हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। अब 12 विंटर्स के बाद उनके इतनी खुशी मिलती है तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं इसको। एक फीस्ट स्प्रेड किया जाता है हेरॉट में। अब मिडनाइट अनदर मॉन्स्टर। अब आधी रात को एक और मॉन्स्टर आ जाता है वहाँ पर, हाफ ह्यूमन क्रिएचर, जो कि हाफ ह्यूमन क्रिएचर भी होता है। अब इस जो मॉन्स्टर है इसका नाम है मदर ऑफ ग्रैंडल। ये ग्रैंडल की मदर होती है। जो मॉन्स्टर पहले मरा है ना, ये उसकी मदर है, ठीक है। अब जो ग्रैंडल की माँ है वो आती है, आकर एज मॉन्स्टर जो है वो लोगों को खा जाती है, मार देती है, ठीक है। अब हरोथगर जो है वो डिस्क्राइब करता है द प्लेस वेयर लिव द मॉन्स्टर्स। हरोथगर जो है वो तमाम उनकी जो जिस जगह पर मॉन्स्टर्स रहते हैं उनकी जगह का बताता है बीवुल्फ को। बीवुल्फ डिसाइड करता है कि उसने उनके साथ फाइट करना है और इन लोगों को बचाना है, ठीक है।
और ये जो जगह होती है जहाँ पर ये लोग रह रहे होते हैं और जो मॉन्स्टर्स हैं वो रहते हैं, वो है स्पिरिट ऑफ एल्सफेयर। ये सी के अंदर ही जगह है, बॉटम ऑफ द सी में, बॉटम ऑफ द सी में ये जगह है, ठीक है। अब ब्यूवुल्फ गोज इनटू द हॉरिबल प्लेस, ब्यूवुल्फ वहाँ पर जाता है, कंपेनियंस वेट ऑन द शोर, और उसके जो दोस्त होते हैं वो समुद्र के किनारे पर ही वेट कर रहे होते हैं, शोर पर वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडर अंदर जाता है। अब जब ब्यूवुल्फ है वो अंदर जाता है और ग्रैंडर की जो माँ है ना, ठीक है, वो उसको पकड़ लेती है। ब्यूवुल्फ उसके कब्जे में आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ड्रैग हिम टू अ केव, ग्रैंडर की माँ जो है वो ब्यूवुल्फ को एक केव के अंदर ले जाती है। वहाँ पर इन लोगों की आपस में लड़ाई होती है, ब्यूवुल्फ की और ग्रैंडल की माँ की। अब वहाँ पर जो ब्यूवुल्फ है वो देखता है कि ग्रैंडल भी वहाँ ही उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई है, और एक मैजिक स्वॉर्ड लड़ाई के दौरान ही ब्यूवुल्फ के हाथ में लग जाता है। अब ये मैजिक स्वॉर्ड जो होता है ना, ये बनाया गया है मेड बाय जेंट्स, जेंट्स ने बनाया है, बहुत ही साल पहले इन लोगों ने बनाया था ये स्वॉर्ड, ठीक है। अब इसी स्वॉर्ड से जो ग्रैंडर की माँ है उसकी डेथ होती है, ब्यूवुल्फ उसको मार देता है। ये जो स्वॉर्ड है, मैजिक स्वॉर्ड, ब्यूवुल्फ इसका यूज़ करते हुए ग्रैंडर की माँ का सर उतार देता है और बाहर आता है, इसको लहराते हुए स्विंग द ग्रेट स्वॉर्ड, और इसके ऊपर इसकी माँ का सर लटका रहा होता है। अब जैसे ही ग्रैंडर बाहर आता है तो पहले तो लोग जो है वो सी का कलर देखकर, रेड कलर देखकर चले जाते हैं। स्पेडियंस के जो पीपल हैं वो चले जाते हैं कि अब सारी बात खत्म हो गई। उनका ख्याल होता है कि ब्यूवुल्फ मर गया है, लेकिन जो ब्यूवुल्फ के कंपेनियंस हैं वो वहीं पर रहते हैं, शोर उसका वेट कर रहे होते हैं। और ब्यूवुल्फ जो है वो स्वॉर्ड के ऊपर ग्रैंडर की माँ का सर लटकाते हुए बाहर आ रहा होता है। वहाँ पर अब हम लोग देखते हैं कि जो स्वॉर्ड है ना, मैजिक स्वॉर्ड, जिससे कि ब्यूवुल्फ जीतता है, वो उस स्वॉर्ड को जब ग्रैंडर की माँ का ब्लड छूता है, उसको लगता है तो वो मेल्ट हो जाती है, लाइक आइस बिफोर द फायर, इस तरह मेल्ट हो जाता है वो स्वॉर्ड। और ब्यूवुल्फ के हाथ में सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड का हैंडल रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अब दोनों मॉन्स्टर्स ख़त्म हो गए हैं। अब स्पिरिटेंस बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और उन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि ब्यूवुल्फ जो है वो ग्रैंडर की माँ को मार देगा। लेकिन खैर अब तो दोनों मॉन्स्टर्स ख़त्म हो गए हैं, अब ये लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। अब इसी पॉइंट में एक और फाइट होती है, थर्ड फाइट। वो तब होती है जब ब्यूवुल्फ बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गया होता है। वैसे भी ब्यूवुल्फ ने बहुत सारी फाइट्स की हैं, लेकिन ये इसकी लाइफ की लास्ट फाइट होती है, इसमें कि इसकी खुद की डेथ हो जाती है। ब्यूवुल्फ क्योंकि ओल्ड हो गया है और 50 ईयर्स इसने वहाँ पर हुकूमत भी की है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ड्रैगन आता है वो होता है फायर ड्रैगन। पॉइंट के लास्ट पार्ट में अब जो फाइट हमें नजर आती है वो है फाइट ब्यूवुल्फ की ड्रैगन के साथ, फायर ड्रैगन के साथ, ठीक है। ये किस तरह स्टार्ट होती है, फायर ड्रैगन जो है वो पहाड़ों के दरमियान बहुत ज़्यादा खजाना होता है जिसकी रखवाली कर रहा था, उसकी देखभाल कर रहा होता है, और एक आदमी जो होता है ना वो अचानक से वहाँ पर चला जाता है, ठीक है। उस टाइम जो ड्रैगन है वो सो रहा होता है और वो कुछ वहाँ से ज्वेलरी वगैरह चोरी कर लेता है। अब जो ड्रैगन है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इसी गुस्से में पास के जितने भी गाँव होते हैं वहाँ पर जाकर तबाही मचाता है, वहाँ पर आग लगा देता है, और बहुत ज़्यादा डेथ का एलिमेंट वहाँ पर क्रिएट हो जाता है, लाइक लिविंग अ ट्रायल ऑफ डेथ एंड टेरर बिहाइंड हिम। वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब यहाँ पर ब्यूवुल्फ जो है वो दोबारा आता है, दोबारा अपने लोगों को बचाने के लिए ड्रैगन से लड़ता है। तो जब अब इस लड़ाई में ना जो ड्रैगन है वो और ब्यूवुल्फ दोनों आपस में लड़ते हैं। अब यहाँ पर ड्रैगन की भी डेथ हो जाती है, और जो ब्यूवुल्फ है वो भी बहुत ज़्यादा कहने के बीमार हो जाता है, जो फायर होती है उसके लंग्स तक चली जाती है। और यहाँ पर इसका एक कंपेनियन है विगलॉफ, उसकी हेल्प करता है, ब्यूवुल्फ की हेल्प करता है। ड्रैगन तो ठीक है मर जाता है, और इन लोगों को बहुत सारा ट्रेजर जो सोना है वहाँ पर जिसकी देखभाल कर रहा होता है फायर ड्रैगन, वो सारा ट्रेजर इनको मिल जाता है। लेकिन
बेवुल्फ अभी तक जिंदा होता है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा करीब होता है मौत के। और बेवुल्फ का जो दोस्त है, कंपेनियन है बिगला, वो भेजता है अपने लोगों के पास मैसेंजर एक भेजता है ताकि हेल्प की जाए, लेकिन उसके उसी टाइम जो है वो बेवुल्फ मर जाता है, बेवुल्फ की भी डेथ हो जाती है और साथ ही एक वो जो ह्यूज ड्रैगन है वो भी पड़ा होता है डेड। तो ये थी पोइम और इसमें 3 फाइट्स बताई गई हैं। पहले फाइट जो करता है बेवुल्फ जो है वो ग्रेंडल के साथ, उसके बाद ग्रेंडल्स मदर के साथ, और लास्ट पर जो फाइट होती है वो होती है फायर ड्रैगन के साथ, जिसमें कि फायर ड्रैगन भी मार जाता है और बेवुल्फ खुद भी मर जाता है। अब यहाँ के इसके जो लोग हैं वो लोग इस चीज़ पर खुश नहीं है कि उनको इतना ज़्यादा सोना मिला है, जेवल्स मिला है। वो सिर्फ और सिर्फ बहुत ज़्यादा उदास है क्योंकि उन्होंने एक बहुत ज़्यादा ग्रेटर ट्रेजर लॉस कर दिया है। एक इतना ब्रेव मैन जो है वो उनके हाथों चला गया है। Ignoring gold and jewels in the thought of the greater treasure they had lost। और इसका लास्ट में हम एक लाइन कोट कर सकते हैं, Such the literature of the world, and you will find no other such picture of a brave man's death। ऐसी कोई भी लिटरेचर में आपको एपिक पोएम नहीं मिलेगी कि जिसका इतना ब्रेव मैन हो और उसकी डेथ हो जाए लास्ट में। तो ये थी पूरी पोइम। अगर आपको ये पोइम अच्छी लगे, इसमें कोई भी क्वेश्चन हो आपको या किसी भी तरह की आपको डिफिकल्टी हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।